Good morning to everyone. Yesterday in U class, we left up to the numericals or we are doing the numericals related to mole concept. So in today's session, we only do the numericals of some of the NCERT and some extra numericals of mole concept. So it's better you sit with your copy and whatever the numerical I am writing here, note down it and do it in your fair copy. Fine. So we are doing the numerical, that is I think we are Zoom class is disconnected at this numerical, that is how much copper is obtained from 100 gram of copper sulfate. So we have to find the amount of copper which is present in the copper sulfate, but in 100 gram of copper sulfate. For this, we first of all we have to find out the you can say molecular mass of copper sulfate. So copper sulfate, so molecular mass is copper 63.5 plus sulfur 32 plus oxygen 16 into 4. So it is round about 159.5. Fine. So this is the you can say molecular formula या molecular mass of the copper sulfate. So if 159.5 gram of copper sulfate contain, अब इस अमाउंट के अंदर कितनी कॉपर प्रेजेंट है, इतनी, तो इतने ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कॉपर इज इक्वल्स टू 63.5. पहले क्या करा हमने, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास जो प्लस कर आया, उसके बाद हमने देखा कि अगर इतने ग्राम के अंदर इतना अमाउंट कॉपर का प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर कितना कॉपर होगा, डेट इज 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100. सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, योर आंसर विल बी, आई एम जस्ट डूइंग डायरेक्ट कैलकुलेशन, आई हैव रिटन द आंसर, सो इट इज राउंड अबाउट दिस. फाइन. सो यहाँ तक हमने कल अपनी जूम क्लास में करा था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करा, हमें क्या फाइंड करना है कि इतने कॉपर सल्फेट के अंदर हमें जो अमाउंट गिवन है कॉपर सल्फेट का, उसमें हमें कॉपर का सिर्फ अमाउंट या परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड करनी है. ठीक है, अब परसेंटेज बाय मास फाइंड करनी है. सो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर इतने के अंदर इतना कॉपर प्रेजेंट है तो 100 के अंदर कितना होगा, दैट इज योर डायरेक्ट कैलकुलेशन. राइट. Then next question is from NCERT again, and question is, in 3 moles of ethane C2H6, calculate the following. फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है हमें, मोल्स ऑफ कार्बन एटम. देन हमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और फिर हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल ऑफ ethane. There is a number of molecules of ethane. Fine. अब आप देखिए, if I written here 3C2H6,
3 इज द कोफिशिएंट, दैट इज 3 मोल ऑफ इथेन। तो हम इसे बोल सकते हैं 3 मोल ऑफ इथेन। सो मोल्स ऑफ कार्बन एटम, इथेन के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, हम कैसे लिखेंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट, या फिर हम इसको ऐसे लिखें 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 2 कार्बन एटम्स। तो 3 मोल के अंदर कितना आ जाएगा, 3 into 2 दैट इज 6 कार्बन एटम्स। फाइन, सेम इसके लिए भी 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन कितने हैं हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एटम। तो 3 मोल्स के लिए भी कितने आ जाएंगे, 3 into 6 दैट इज 18 हाइड्रोजन एटम्स। फाइन, उसके बाद है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो 1 मोल इसके इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 1 मोल इसके इक्वल है, 1 मोल में इतने प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स, तो 3 मोल के अंदर कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फाइन, तो जब आप इसको 3 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1 मोल के अंदर इतना है तो 3 के अंदर कितना होगा, 3 इंटू एन, तो इट बिकम राउंड अबाउट 1.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? चाहे आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, आई हैव सॉल्व अप टू दिस। Okay, now next question is, I hope you understand this question. First is, in 3 moles of ethane, 3 moles means 3 इथेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको इक्वेशन से हेल्प से यहाँ पे दिया है कि 3 मोल इथेन, तो हमें उसमें पर्टिकुलरली क्या क्या फाइंड करना है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, एंड दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड द मोल्स ऑफ पर्टिकुलर एटम इन द मॉलिक्यूल। Okay, now next question is little bit easy. Question is, calculate the number of moles of iron in a sample containing 1.0 into 10⁻22 atoms. So यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें इतने एटम्स दे रखे हैं। सो सिंपल है ये। What we have to apply? We have to apply the relation of number of moles and quantity. So number of moles is equals to given quantity, या फिर आप इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1.0 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। सो इसका आंसर आपका आ जाएगा, इट इज़ प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बिकम 0.016, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो इतने मोल्स आपका आंसर आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what
is the number of molecules of CO2 which contain 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन, यानी कि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करने हैं जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, सो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम यहाँ पे लिखें मोल मास मॉलिक्यूल, याद है कल हमने जूम क्लास में करा था इसे फाइंड। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, इसमें से हमें फाइंड क्या करना है इसको। ठीक, हमें गिवन क्या है मास, लेकिन किसका, हमें तो मास भी क्या बता रखा है क्वांटिटी के फॉर्म में कि इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द मास किसका। सो सोल्यूशन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम्स। ये तो आपको अब रट जाना चाहिए कि 44 ग्राम्स क्या होता है CO2 का मास। सो अगर अब आप देखिए 44 ग्राम्स किसका है CO2। अब इसमें ये तो हो गया कार्बन, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है इसके अंदर 16 × 2 दैट इज 30, सॉरी 16 × 2 दैट इज 32। तो ये तो कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन जो इसके अंदर अमाउंट प्रेजेंट है, और हमें सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात करनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ O2 present in is equals to 44 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO2 के, यानी कि हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और हमें क्या उसमें फाइंड करना है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है 8 ग्राम हो सकता है या होगा। ठीक, सो उसके लिए सबसे पहले क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास CO2 का। अगर 32 ग्राम, अब 32 ग्राम क्या है, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कितने ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 डिवाइडेड बाय 32 × 8। फाइन, अब ये आपका राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा 8 4 × 32, और 4 को जब आप इससे कट करोगे तो 11 ग्राम ऑफ CO2। अब ये हमने फाइंड करा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर प्रेजेंट है। अभी हमने मॉलिक्यूल फाइंड नहीं कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर प्रेजेंट होगी, हमने CO2 का वो अमाउंट निकाला है जिसके अंदर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूल के लिए। तो अब क्या करेंगे इसमें, (44 ग्राम of CO2 contain 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर 44 ग्राम CO2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 11 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने होंगे 6.023 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44 into 11 से यहाँ कट हो जाएगा। जब आप यहाँ पे कट करोगे 4 1 जा 4, कितने बच गए यहाँ पे आपके 220, तो ये आ जाएगा राउंड अबाउट दिस। सो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फाइन,
दोबारा हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब उसको फाइंड करने के लिए हमें उसके पास मोल्स पता होने चाहिए और मास, ठीक है। तो मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास एलिमेंट दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर मास, उस अमाउंट के अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 32। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन इतने में 44 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने के अंदर प्रेजेंट होगा, हमारा जो सॉल्व कर किया डेट इज 11 ग्राम ऑफ CO2। अगर 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो 11 ग्राम के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, दैट इज आफ्टर सॉल्विंग दिस, राइट। You have to do the practice of these questions. I think some of the questions are very easy, but some are little bit maybe tricky according to your class, क्योंकि आप अभी नए just you are starting this class, so if you do the practice, you will do the question very easily, right? So this is the okay. Now next question. Question is density of water. Now this is a very good question, a little bit tricky. Density of water at room temperature. कितनी डेंसिटी है, is 1.09 grams per ml, ठीक है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने आपको डेंसिटी वाटर की दे रखी है, देन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर अगर उसका वॉल्यूम है 0.05 ml। आपको क्या गिवन है, डेंसिटी, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ड्रॉप ऑफ वाटर, और वॉल्यूम कितना गिवन है ये, ठीक। सो अगेन अगर हम उसी मेथड को फॉलो करें, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और मास। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हमें इसमें से कोई भी टर्म गिवन नहीं है, लेकिन मास से रिलेटेड टर्म क्या है या इस क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है। आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वहां से हम क्या निकाल लेंगे, मास। सो फर्स्ट mass of water, that is density 1.09 into 0.05. It is 0.09, sorry, it is not a 9, it is 1.0 only. Fine. So this is 1.0 grams per ml. तो ये भी क्या है आपकी ml, तो ml से ml कट गया, तो क्या आ जाएगा ये आपका 0.05 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका मास। सो हमारी ये टर्म निकल गई, फाइन। देन अब हमने क्या निकाल लिया, मास। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोल, क्योंकि मैंने क्या बताया था क्लास में कि हम मास से डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स को फाइंड नहीं कर सकते। सो फर्स्ट आफ्टर फाइंडिंग द मास वी कम टू द मोल्स, और मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। तो ये गिवन मास कितना आ गया आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम्स। ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये जब आप सॉल्व करोगे इट बिकम 0.0027, ठीक।
अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेट में लेना चाहते हो तो यू आल्सो टेक 0.028। तो ये हमारे क्या आ गए, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक मोल के अंदर कितना है, 6.023 इंटू 10⁻23, तो 0.0027 मोल्स के अंदर कितना होगा, 6.023 10⁻23 इंटू 0.0027। अब अगर आप 27 से करते हो तो आपका आंसर आएगा, इट इज़ 1.64 इंटू 10⁻21। ठीक, और अगर आप ये वाली एंटिटी लेते हो तो आपका आंसर आता है 1.68 इंटू 10⁻21। सो इट डजेंट मैटर आप अप्रॉक्सीमेट करो या ना करो, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। फाइन, so these are the some questions related to your mole concept. Fine, now from NCERT I'll discuss some questions. Okay, in NCERT first question is that is calculate the molecular mass. So you can calculate the molecular mass of each and every compound given here. Water, that is 18 gram, carbon dioxide 44 gram, and methane 16 gram. Then we have to find the mass percentage in sodium sulfate. So calculate the mass percentage of different element. तो उसमें आप सोडियम की कैसे, जैसे हमने आज परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, तो उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जितना भी मोल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में वी स्टार्ट विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो ओके, देयर इज वन क्वेश्चन 1.33, that is your homework. You do that question yourself. Fine. So in next class we start from the empirical formula. Thank you.